श्रेया नहीं जानती थी कि कल रात को उसने क्या किया था और फिर कबीर को क्या क्या करना पड़ा था। इसीलिए जब उसने कबीर को देखा तो नाराजगी जताते हुए पूछा, कबीर ये तुम्हारा ही किया धरा है ना? सच सच बताना, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ? मैंने किया? तुमने भी किया श्रेया। कबीर का जवाब सुनकर श्रेया गुस्सा होते हुए बोली, अरे मैं तो नशे में थी, लेकिन तुम तो होश में थे ना, तुम रोक सकते थे सब। अच्छा? कबीर श्रेया की बेवकूफी पर हंस पड़ा और बोला, श्रेया अगर कल रात को मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो जो तुम कल शराब के नशे में टल्ली होकर घर आई थी, तुम्हारी ये करतूत पूरे घर में फैल चुकी होती। श्रेया ने अपनी आंखों पर जोर डालते हुए कहा, हाँ तो मेरी मेमोरी अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि रात की बात भी याद ना रहे। मैंने वाइन पी थी कल, और वो भी मैंने कोई शौक से नहीं पी थी। वो राहुल का बच्चा, उसे तो मैं वो सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। बेवकूफ कहीं का, मुझे अपने साथ लेकर गया और कोल्ड ड्रिंक की जगह पर वाइन पिला दी, जबकि उसे मालूम था कि मैं शराब नहीं पीती। कबीर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुस्सा तो राहुल पर मुझे भी बहुत आया था, लेकिन फिर जब मैंने एक्शन का रिएक्शन देखा तो मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया। तुम्हारे साथ उसने चाहे बुरा किया, लेकिन मेरे साथ तो उसने बहुत अच्छा किया। तुम कल रात में मुझे हबी कहकर चिपक रही थी, मुझे जबरदस्ती खींचकर किस किया तुमने, और फिर उसके बाद जानती हो क्या हुआ? You puked on me. तुमने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी। कबीर की बात सुनते ही श्रेया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अभी तक तो केवल उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, मगर अब उसका चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा। कबीर आगे आकर बिस्तर पर बैठ गया, मगर श्रेया कुछ और पीछे खिसक गई। कबीर ने आगे बताया, अब ये सारा मेस साफ तो करना ही था। मैं अगर सफाई के लिए किसी नौकर को बुलाता तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होती। पता नहीं क्या क्या बातें करते तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने खुद ही ये सब कुछ साफ किया। तुम्हारे कपड़े उतारे, तुम्हें अपने हाथों से नहलाया। मैं तुम्हें कपड़े पहना भी सकता था, लेकिन मुझे लगा कि श्रेया शर्म से पानी पानी हो गई थी। बहुत मुश्किल से वो कबीर से नजरें मिला पा रही थी। बल्कि झुकाकर दबी आवाज में उसने कहा, कबीर चुप करो, अब मैं एम्बैरस हो रही हूँ और तुम मुझे ये बात कितने मजे लेकर बता रहे हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सॉरी, तुम्हें ऐसे चिढ़ता देखकर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा था। श्रेया मुंह लटकाकर बोली, एक्चुअली आई एम सॉरी, पता नहीं मैं कैसे उस राहुल की बातों में आ गई और वाइन पी गई। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत का भजिया पाव बनने से बचा लिया। तुम्हें मेरी गंदगी साफ करनी पड़ी। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। कबीर समझ गया था कि श्रेया को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए उसने बात को यहीं खत्म करने का सोचा। वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे खिसक आया और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं, मैंने भी आज से पहले ये काम कभी नहीं किया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कबीर कपूर को ये करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, कल का दिन मेरे लिए भी बहुत मेमोरेबल था। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। इट वॉज मैजिकल। कबीर बोलते बोलते गंभीर हो गया। श्रेया अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे पता था कि कबीर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कहने में शर्मा रही थी। कबीर के लिए भी सिचुएशन जरा ऑकवर्ड हो गई थी। वो आगे बोला, आगे से अगर कभी तुम्हें पीनी हो तो प्लीज इतना मत पीना, प्लीज, लिमिट में। श्रेया ने कबीर की आंखों में देखा और बोली, मुझे और शर्मिंदा मत करो यार, मुझे सचमुच अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। आई प्रॉमिस, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी। कबीर ने श्रेया के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और उठकर जाने लगा। श्रेया उसे रोक कर बोली, कबीर मुझे तुम्हें कुछ बताना था। काव्या एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है। आई नो श्रेया, पर मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये मेरी और काव्या के बीच की बात है, मैं देख लूंगा। आई रिक्वेस्ट, तुम इस बारे में कुछ मत पूछना। श्रेया ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। तभी कबीर के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। श्रेया बोली, क्या हुआ कबीर? अगर तुम बताना चाहो तो ही बताना, कोई जबरदस्ती नहीं है। कबीर ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें रणधीर सिंह के बारे में तो मालूम है ना, वो इस शहर में हमारा अकेला कॉम्पिटिटर है। बात अगर केवल कंपटीशन की होती तो भी ठीक था, लेकिन उसने जाने क्यों मुझसे दुश्मनी पाल ली है। इतना कहकर कबीर ने अपना फोन निकाला और श्रेया के सामने कर दिया। श्रेया बहुत गौर से देखती रही।
लेकिन 5 मिनट की माथापच्ची के बावजूद आधी बातें उसके सिर के ऊपर से निकल गई। हालांकि इस बात को उसने जाहिर नहीं होने दिया। कबीर ने जब अपना फोन वापस पॉकेट में डाला तब श्रेया बोली, कबीर तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। आज मैं अगर एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ तो ये तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन मैंने अपनी ओर से तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आज तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ। I'll always support you, no matter what. जाओ और उस रणधीर के छक्के छुड़ा दो। कबीर को श्रेया से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो अकेला ही पूरी दुनिया पर फतह करने के लिए निकला था। लेकिन श्रेया के केवल कह देने भर से उसे इतनी तसल्ली मिली कि फिर वो काफी देर तक श्रेया को देखता रह गया। इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, थैंक यू मेरी हेल्प के लिए, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपनी हेल्प करनी होगी। इस हालत में तो तुम मेरा साथ नहीं दे सकती ना। कबीर ने आंखों से श्रेया की तरफ इशारा किया और श्रेया एक बार फिर पानी पानी हो गई। कबीर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गया। श्रेया अपने आप से बोली, कबीर मैंने फेक प्रॉमिस नहीं किया है तुमसे। मैं सच में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और सबसे पहले तो उस मक्कार काव्या से तुम्हारा पीछा छुड़वाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे इतना इमोशनली अटैच हो कि खुद ये नहीं कर पाओगे। कबीर अपने ऑफिस में था। काव्या आंधी की तरह दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और गुस्से में बोली, What the hell is this, कबीर? मैं तुम्हारे घर गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि घर में मेरी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये ब्रिलियंट डिसीजन तुमने किससे पूछ कर लिया है? कबीर ने काव्या को बड़े ही कामली रिप्लाई की, मैं जानता हूँ तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है काव्या, पर तुम बेकार में श्रेया के ऊपर शक कर रही हो। ये मेरा डिसीजन है। आई थिंक देयर शुड बी सम बाउंड्रीज। बाउंड्रीज? काव्या चौंक कर बोली, तो अब हमारे बीच बाउंड्रीज भी आ गई कबीर? ये सब उस श्रेया की वजह से है ना? ऐसा क्या नजर आ गया है उसमें तुम्हें कबीर? उसकी वजह से तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। मेरी ये वैल्यू रह गई है अब तुम्हारी लाइफ में? उससे झूठ तक बोलने लगे हो। स्टॉप इट काव्या, झूठ तुमने बोला है। तुमने प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनाई, क्यों? कबीर के सवाल पूछते ही काव्या का मुंह तर गया, पर उसमें चालाकी कूट-कूट कर भरी थी। उसने अपना शैतानी दिमाग चलाया और बोली, तुम्हारे लिए किया मैंने ये सब कबीर। डर गई थी कि मैं तुम्हें खो दूंगी। डर गई थी कि वो श्रेया तुम्हारी नकली बीवी बनते बनते असली बीवी न बन जाए। देखो मेरा डर सही साबित हुआ। तुमने उसके कहने पर अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। काव्या की आंखों में घड़ियाली आंसू थे, पर कबीर के दिल में उसके लिए बेहद प्यार था। कबीर उसे ऐसे रोते देख इमोशनल हो गया। उसने काव्या को पानी का एक ग्लास पकड़ाया और बोला, सॉरी काव्या, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, पर ये तरीका गलत था। प्लीज आगे से ऐसा कुछ मत करना और प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं श्रेया को भी नाराज नहीं कर सकता। She has helped me in tough times, पर मैं रोज रोज तुम लोगों का झगड़ा नहीं देख सकता। इसलिए जब तक शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, मैं नहीं चाहता कि तुम घर में आओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है। You also need peace. सही कहा तुमने। I also need peace. काव्या ने ताना मारते हुए कहा, तो यानी कि मिस्टर कबीर कपूर जो मौत से भी आंखें मिलाकर बात करता है, वो अब एक अदनी सी लड़की से डर रहा है और उसके चक्कर में तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। मुझे तुमसे मिलने के लिए सोचना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कबीर, इसीलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। काव्या के तेवर एकदम से बदल गए। उसने सीधा कबीर की आंखों में झांकते हुए कहा, बताओ कबीर, या तो श्रेया या तो मैं। काव्या की ये कंडीशन कबीर के लिए काफी हैरान करने वाली थी। वो एकदम से गंभीर हो गया और बोला, काव्या ये कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? तुमने कहा था ना कि हम दोनों का प्यार किसी रिश्ते नाते किसी बंधन का मोहताज नहीं है। क्या हुआ अगर कुछ वक्त के लिए हम मेरे घर पर नहीं मिल सकते? हम बाहर तो मिल सकते हैं, कहीं भी कभी भी। इसके लिए ये कंडीशन रखना कि नहीं कबीर। काव्या एकदम से झल्ला कर बोली। उसकी आवाज इतनी ऊंची चली गई थी कि बाहर खड़ा रजत अंदर चला आया। एनी प्रॉब्लम सर? कबीर ने उसे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। उसके बाहर जाते ही काव्या बोली, अब बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ कबीर। 3 दिन बाद मुझे जवाब चाहिए। काव्या या श्रेया? ऐसा बोलकर काव्या मुड़ी और अपनी राह चल पड़ी। कबीर उसे जाते देखता रह गया।
शाम के 7:30 बजे कबीर घर लौटा तो अपने कमरे में ना जाकर सीधा श्रेया के कमरे में घुस आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसने कोई डिसीजन ले लिया था। वो श्रेया को ढूंढ रहा था। श्रेया, कबीर ने आवाज लगाई मगर कोई जवाब नहीं आया। अब कबीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी। उसने इस बार और जोर से आवाज लगाई, श्रेया। इस बार जवाब में कराने की आवाज कहीं से सुनाई पड़ी। अचानक कबीर का ध्यान बाथरूम की तरफ गया, जिसका दरवाजा हल्का खुला था और अंदर से रोशनी आ रही थी। कबीर दौड़ा दौड़ा गया और दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। श्रेया अंदर पीठ के बल गिरी पड़ी थी। अरे, कबीर ने चिल्लाकर कहा और जल्दबाजी में श्रेया को उठाने लगा। श्रेया को सहारा देते हुए उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? श्रेया बहुत मुश्किल से बोली, ओफो कबीर, पहले मुझे उठाओ तो सही, सवाल जवाब बाद में करना। श्रेया ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खूब जोर लगाया मगर नाकाम रही। ये देखकर कबीर ने फौरन दोनों हाथ लगाकर श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम से लेकर निकला। श्रेया के कपड़े भी हल्के गीले हो गए थे। श्रेया को बिस्तर पर लेटाने के बाद कबीर ने उसके पैरों के नीचे तकिया लगा दिया और पूछा, कौन से पैर में दर्द है? श्रेया ने अपने बाएं पैर की तरफ उंगली दिखाई और बोली, इस वाले में शायद कोई नस खिंच गई है। श्रेया को उसी हाल में छोड़कर कबीर बड़ी फुर्ती के साथ टेबल की तरफ भागा और ड्रॉर के अंदर कुछ टटोलने लगा। जल्दी ही एक ट्यूब उसके हाथ में नजर आया। ट्यूब को दबाकर उसने पेस्ट निकाला और श्रेया के बाएं पैर पर मालिश करने लगा। श्रेया बड़े प्यार से उसे देख रही थी। ये शायद कबीर के हाथों का जादू ही था कि थोड़ी ही देर में श्रेया का दर्द छूमंतर हो गया। वो अपने पैर को हिलाते हुए बोली, अब रहने दो, ठीक लग रहा है। कबीर कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन निकालकर उसने देखा तो काफिया का कॉल था। कबीर ने एक नजर श्रेया के ऊपर डाली और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। किसका फोन है? श्रेया ने पूछा, जिसका कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार काव्या ने एक मैसेज छोड़ा था। लिखा था, कबीर आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, प्लीज माफ कर दो मुझे। कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत जल्दी बदल रहे थे, पर उसने फोन को एक किनारे रखते हुए श्रेया से कहा, अच्छा हुआ ज्यादा नहीं लगी, वरना फ्रैक्चर हो सकता था। श्रेया ने सिर हिलाकर हामी भरी कि तभी कबीर का फोन दोबारा बजने लगा। इस बार रजत का कॉल था। कबीर ने कॉल पिक करके जैसे ही कान में लगाया कि रजत की आवाज आई, सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कबीर कुछ बोलता उससे पहले श्रेया ने कबीर के गाल पर किस कर लिया। कबीर एक पल के लिए सन्न रह गया। अचानक से क्या हो गया है श्रेया को? कबीर का लगभग पूरा ध्यान इस वक्त श्रेया पर था। उसने रजत से बोला, क्या बात है रजत? रजत ने दूसरी तरफ से कहा, सर आप रणधीर को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस तरह तो वो लगातार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा और हम लोग नीचे खड़े ताली बजाते रह जाएंगे। ये सुनते ही कबीर होश में आया। वो चौकन्ना होकर बैठ गया और बोला, रजत तुम शायद भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो। कबीर की डांट खाकर रजत का पारा नीचे आ गया। उसने पोलाइटली कहा, सॉरी सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप कामकाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने मुझसे इन्वेस्टर्स की लिस्ट मांगी थी, वो मैंने आपको दोपहर में ही भेज दी थी, लेकिन अभी तक उस पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। सर अब अगर देर की तो रणधीर हमारे लिए रास्ते का कांटा बन जाएगा। कबीर को अचानक ही अपनी गलती का एहसास हुआ। रजत की बात गलत भी नहीं थी। इधर कुछ दिनों से कबीर श्रेया की खनक में कुछ यूं डूब गया था कि बिजनेस को लेकर जरा बेपरवाह हो गया था। प्यार के रस के आगे दूसरी सभी चीजें फीकी पड़ गई थी। कबीर ने कुछ सोच कर कहा, हाँ वो फाइल याद आया, मेरे दिमाग से उतर गई थी बिल्कुल। मैं आज रात में ही वो लिस्ट देख लूंगा, तुम्हें सुबह कॉल करता हूँ। ये कहते हुए कबीर ने फोन रखा और कुछ सोचने लगा। श्रेया ने पूछा, तुम चेहरे से काफी परेशान लग रहे हो। रजत का फोन था ना, ऑफिस में कोई टेंशन है? कबीर ने सिर पकड़ते हुए कहा, ये सब तो चलता ही रहेगा, पता नहीं क्यों अचानक से हेडेक होने लगा है। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, इधर आओ, मेरी गोद में लेटो, मैं सिर दबा देती हूँ। कबीर ने मना करना चाहा,
लेकिन नहीं कर पाया। उठा और श्रेया की गोद में सिर रख दिया। श्रेया धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। कबीर को श्रेया का हाथ अपने माथे पर रखते ही सुकून महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया कबीर को देखे जा रही थी। हमेशा घोड़े पर सवार रहता है, अभी सोते हुए कितना शांत लग रहा है, बच्चे जैसा। श्रेया को कबीर पर बेइंतहा प्यार आ रहा था। अचानक ही उसने अपने होठ कबीर के होठों पर रख दिए। कबीर की गुनगुनी सांसें उसके गले पर गुदगुदी पैदा कर रही थी। कबीर ने एक सेकंड के लिए आंखें खोली। श्रेया का प्यारा चेहरा अपने इतना नजदीक देखकर उसके दिल में गुदगुदी होने लगी। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और श्रेया का साथ देने लगा। वो श्रेया के शरबती होठों को पैशनेटली किस कर रहा था, पर अचानक ही वो कुछ एग्रेसिव हो गया। वो किस करते हुए बैठा और उसने श्रेया की कमर को कस के पकड़ लिया। अचानक ही श्रेया चीखी, आउच! श्रेया के चीखने की आवाज से कबीर की नींद खुली। श्रेया की गोद में उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला था। वहाँ कबीर खुद को कोस रहा था और यहाँ श्रेया खुद को। मैं भी एक नंबर की इडियट हूँ, पता नहीं क्या सोचकर इस खड़ूस को किस कर लिया। इसे मुझसे बड़ा इडियट वो कबीर है। कभी इतना प्यार से बात करता है और कभी बिल्कुल झाड़ देता है, इनसेंसिटिव कहीं का। वो सपना देख रहा था और नींद में उसने श्रेया का हाथ नोच दिया था। वो हड़बड़ाकर श्रेया की गोद से उठा। श्रेया गुस्से में बोली, ये क्या था कबीर, तुमने मुझे नोचा क्यों? सॉरी, वो मुझे नींद आ गई थी। पर इसमें सारी तुम्हारी गलती है श्रेया। तुमने मुझे उस वक्त गाल पर किस क्यों किया? आगे से मुझे बिना बात छूने की जरूरत नहीं है। कबीर इतना कहकर वहाँ से निकल गया और श्रेया उसे देखती रह गई। कबीर अपने रूम में गया और टेबल पर जोर से पंच मारकर बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? श्रेया के साथ नजदीकी मेरे दिमाग में चढ़ गई है। अजीबोगरीब सपने आने लगे हैं। मुझे अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल करना ही होगा। दिस इज नॉट करेक्ट। श्रेया कुछ देर तक उसी पोजीशन में बैठी रही और फिर एकाएक उसकी आंखें नम होने लगी। उसे कुछ याद आ गया था शायद। उसने एक गहरी सांस ली और इसी के साथ एक सिसकारी उसके मुंह से फूट पड़ी। श्रेया ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा, ओ राहुल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? श्रेया अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर उसने नवी का नाम देखा तो झट से कॉल उठा लिया। श्रेया का हेलो सुनकर नवी दूसरी तरफ से बोली, क्या हुआ मैडम, आज तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं है? यार तुम तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, कैसी भी मुसीबत आए तुम तो डट कर उसका सामना करती हो। तुम्हें आज तक मैंने कितनी ही परेशानियों से घिरा देखा है, लेकिन कभी तुम्हारी आवाज धीमी नहीं हुई। क्या हुआ? काव्या के साथ कोई झगड़ा हुआ क्या, या फिर कबीर के साथ कहासुनी हो गई? श्रेया ने हंसते हुए अपने आंसू पोंछ लिए, जो खामोशी में चुपचाप ढल के आए थे। फिर बोली, नहीं यार नवी, बात ऐसी नहीं है। इनफैक्ट कबीर तो मुझे बहुत प्यार करता है। सच कहूँ तो ऐसा प्यार मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ कि कबीर को मुझसे क्या चाहिए। वो जो मेरी इतनी खातिरदारी करता है, मेरे आगे पीछे घूमा करता है, और अब तो वो मेरे लिए काव्या के भी अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है नवी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही वो लड़की हूँ जिसके साथ कबीर कंफर्टेबल फील करता है। नवी ने तुरंत श्रेया की बात काट कर कहा, ये तो अच्छी बात है ना श्रेया, कम से कम अब वो उस चुड़ैल के पास तो नहीं जाएगा ना। देखो, हर किसी को रिलेशन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आखिर तुम भी तो किसी रीजन से ही उसके साथ हो ना। लेकिन नवी वो ऐसा नहीं था। श्रेया की बात सुनकर नवी बहुत चक्की रह गई। उसने तपाक से पूछा, वो कौन श्रेया, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं राहुल की बात कर रही हूँ नवी। हम दोनों बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। प्यार तो नहीं, लेकिन एक अट्रैक्शन जरूर था राहुल के लिए। उसे भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। हम एक दिन भी एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? उस दिव्या को जैसे ही पता चला कि राहुल ओबरॉय फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो उसने मुझे बहला फुसला कर राहुल को घर पर इनवाइट करने के लिए कहा। मैं तो छोटी थी, इतनी अकल नहीं थी, लेकिन ये दोनों माँ बेटी शुरू से शातिर थी। राहुल ने जब घर आना शुरू किया तो दिव्या जानबूझकर रिया को हमारे साथ छोड़ देती थी। फिर हम तीनों मिलकर खेलने लगते। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये दोनों औरतें मेरी किस्मत के साथ खेल रही हैं। धीरे धीरे मुझे साइड लाइन करके रिया खुद पिक्चर में आ गई।
और मुझे अपनी लव स्टोरी का विलन बना दिया। अब वो दोनों एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। राहुल अब भले ही रास्कल बन गया है, पर जब तक वो मेरे साथ था, इट वाज अ प्योर रिलेशन विद नो पर्पस। नवी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओह श्रेया, तुम्हारी कहानी तो सचमुच बहुत दर्दनाक है, लेकिन जानती हो इसमें ट्विस्ट क्या है? राहुल वाज योर फर्स्ट लव, इसलिए वो तुम्हें इतना प्यारा लग रहा है। मेरा यकीन करो, राहुल के साथ अगर तुम्हारी शादी हो जाती ना, तो वो भी वही करता जो कबीर कर रहा है, और तब तुम शायद किसी और के लिए रो रही होती। खुश रहना इंसान की फितरत में नहीं है, इसलिए अब रोना थोड़ा बंद करो। कल टाइम से सेट पर आ जाना, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था। गुड नाइट। श्रेया ने गहरी सांस ली और टॉप चेंज करके डिनर के लिए चली गई। श्रेया ने नए सीरियल श्याम सुंदरी पर काम करना शुरू कर दिया था। अभी वो अपना शूट खत्म करके एक छतरी के नीचे अकेले बैठी थी और फोन देख रही थी। अचानक अपने गले को छूते हुए उसने आवाज लगाई, भैया पानी देना। अपनी बात कहकर दायां हाथ आगे फैला दिया और अगले ही पल उसके हाथ में बोतल आ गई। थैंक यू कहने के लिए श्रेया ने सिर उठाया, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक पड़ी। अरे आप? देवेश कपूर ने कुर्सी खींच ली और श्रेया के सामने बैठता हुआ बोला, हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? श्रेया ने तपाक से कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा ऑड लग रहा है। इतना बड़ा स्टार मुझे पानी की बोतल लाकर दे रहा है, मुझे तो शर्म से इसी पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो श्रेया, प्लीज इस तरह मुझे एम्बैरस मत करो। देवेश ने एक अनोखी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे भी अपनी को स्टार की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। ये तो सिर्फ पानी है, तुम जो मांगो मैं वो लाकर दूं तुम्हें। तुम सिर्फ एक बार इशारा तो करके देखो। श्रेया जानती थी कि देवेश उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मगर वो हंसने के सिवा भला और क्या कर सकती थी। वैसे भी देवेश आखिर कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, और श्रेया करियर के स्टार्ट में अपनी तरफ से कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। श्रेया ने जवाब में कुछ कहा और इस तरह उन दोनों की बातचीत का सिलसिला चल निकला। वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए कुछ मीडिया के लोग भी आए हुए थे और श्रेया को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था। शाम के 4 बज रहे थे। कबीर अपने ऑफिस में कोई जरूरी फाइल निपटा रहा था, तब उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर काव्या का नाम देखकर पहले तो कबीर का मुंह बन गया, मगर उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। उसने अटपटे ढंग से पूछा, हाँ काव्या बोलो, कोई जरूरी बात है? दूसरी तरफ काव्या ने कहा, क्यों? अगर कोई जरूरी बात नहीं होगी तो मैं फोन नहीं कर सकती क्या? जैसे तुमने मुझसे पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। नहीं बताऊंगी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, एक कैफेटेरिया है, आ जाओ। कबीर ने फाइल को टेबल पर रखा और खुद चेयर पर बैठते हुए बोला, काव्या मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं और कॉफी पीने का तो मूड बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही काव्या तपाक से बोली, मेरा मन है, ये सोचकर ही आ जाओ कबीर। वैसे भी तुमने कहा था कि हम तुम्हारे घर ना सही बाहर तो मिल ही सकते हैं, कहीं भी कभी भी। तुम्हारा मन बदल गया हो तो बात अलग है। कबीर परेशान होकर बोला, ऑल राइट, आता हूँ, एड्रेस भेजो। कॉल की डिस्कनेक्ट होते ही कबीर के फोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन बजी। काव्या ने सचमुच एक कैफेटेरिया का एड्रेस भेजा हुआ था, जो कि शहर के बाहरी इलाके में बना था। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि इतनी दूर जाकर कॉफी पीने का मतलब क्या है। फिल्म सिटी के नजदीकी इलाके में मौजूद था नॉस्टैल्जिया कैफे। इसके अलावा यहाँ पर एक बार था, 2-4 दुकानें थी जहाँ काम का सामान मिलता था, और ये एक इकलौता कैफेटेरिया था। अंदर अच्छा खासा स्पेस था। कबीर और काव्या दोनों पीछे के हिस्से में एक कोने में बैठे हुए थे। कबीर ने सामने बैठी काव्या से पूछा, कैपेचिनो तो ऑर्डर कर दिया है मैंने, अब बताओ तुम क्या दिखाना चाहती हो, और यहाँ इस जगह पर बुलाने का कोई स्पेसिफिक रीजन? काव्या ने बिना कुछ बोले अपना फोन आगे कर दिया। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही कबीर के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। देवेश कपूर और श्रेया एक अम्ब्रेला के नीचे बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे कि देखकर ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। कबीर ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और फोन को काव्या की तरफ फेंकते हुए बोला, हाँ तो ये दोनों को एक्टर्स हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? और ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? पहले तुमने अपनी प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट दिखाई और अब ये फोटो। तुम अपनी स्टूपिडिटी बंद नहीं करोगी ना? काव्या धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। कबीर जब बोलकर चुप हुआ तो काव्या ने कहा,
श्रेया किस टाइप की लड़की है कबीर? वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है। आंखों में गुस्सा है लेकिन जुबान पर कुछ और है। वैसे ही तुम्हें अगर ये फोटो गलत लगती है तो जरा उस तरफ देखो। काव्या ने अपनी बात पूरी की और पीछे की तरफ इशारा कर दिया। कबीर ने भी तुरंत गर्दन घुमाई और देखने लगा। सामने का नजारा देखकर कबीर का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा, जहां देवेश और श्रेया एक टेबल पर बैठे हुए थे। कैफेटेरिया बड़ा था और इस समय भीड़ ज्यादा थी, इसलिए न पहले कबीर का उन पर ध्यान गया था और न श्रेया और देवेश का कबीर पर। ये सब करने बुलाया है मुझे यहाँ तुमने काव्या? जासूसी भी करने लगी हो तुम लोगों की। गुस्से में तिलमिलाया हुआ कबीर उठने को हुआ कि तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बोली, चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। अचानक काव्या को कुछ याद आया और उसने तुरंत कबीर का हाथ छोड़ दिया। कबीर की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। काव्या ने तुरंत अपने पर्स से एक हैंड सैनिटाइजर निकालकर कबीर के हाथ पर स्प्रे कर दिया और बोली, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है कबीर। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। उन दोनों को देखो, कहीं से भी लगता है कि वो दोनों बहुत क्लोज नहीं है। देवेश हालांकि श्रेया से दूरी बनाकर बैठा था, मगर वो दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे उसको देखकर कबीर के बदन में आग जल रही थी। वो काव्या को दिखाना चाह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे दिल से बुरा लग रहा था। थोड़ी देर बाद देवेश और श्रेया दोनों बाहर निकल गए। काव्या ने कबीर से कहा, श्रेया तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही है। तुम्हारे कंधे पर पैर रखकर उसने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ है और अब देख लो इसका तमाशा। आगे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर काव्या अपने घर चली गई और कबीर भी ऑफिस के किसी काम के लिए निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे। कबीर आज बाकी दिनों के मुकाबले जल्दी घर लौट आया था, क्योंकि जब से उसने देवेश और श्रेया को साथ में देखा था उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में भी नहीं गया, बल्कि श्रेया के ही रूम में चहलकदमी कर रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई और अगले ही पल श्रेया दिखाई पड़ी। उसके हाथ में एक पैकेट था और खुद वो नशे में झूमती हुई चली आ रही थी। कबीर को देखते ही उसने आंख मारी, जिसके बाद कबीर के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। श्रेया ने अंदर घुसते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, अरे माय डियर हबी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कबीर ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग दिया, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम ये सब क्या कर रही हो? रोज रोज शराब का क्या ड्रामा है ये? कबीर की ऊंची आवाज सुनकर श्रेया की आंखें फट पड़ी। कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और लगभग चीखते हुए बोला, अगर यूं ही आवारागर्दी करनी है तो निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी वापस मत आना।